हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, निषेधित नगर निम्न में से कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, बीजिंग, रोम, ल्हासा या वेटिकन सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ल्हासा। तो ल्हासा इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस एक के जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्राउंड बैंक और जार्ज बैंक अवस्थित है। तो चार ऑप्शन है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक या उत्तर पश्चिमी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक। अगला प्रश्न, अब भूकंप मापी उपकरण को कहा जाता है बेरोग्राफ, सिस्मोग्राफ, प्लेनोग्राफ या हाइड्रोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है टोक्यो, शंघाई, न्यूयॉर्क या शिकागो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोक्यो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि में यूरोप का भाग है। तो चार ऑप्शन है, आइसलैंड, कैनरी आइलैंड्स, ग्रीनलैंड या क्यूबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फिर, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनमार्क। तो डेनमार्क राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न दिया है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो चार ऑप्शन है, इथोपिया, मिस्र, सूडान या सिमोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं किया जाता। तो चार ऑप्शन है, पनामा, निकारागुआ, पेरू, अल सेल्वाडोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरू। तो पेरू यहां पे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल या स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार। तो म्यांमार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किससे दोनों भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा निकलती है। ब्राजील, उरुग्वे, कोलंबिया या इक्वेडोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राजील। तो ब्राजील इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न दिया है हमारे पास,
डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो चार ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान, ईरान और इराक, भारत और बांग्लादेश, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? अंगोला, गेबान, तंजानिया, जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही है, यानी कि जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डकोसाइड्स, मंगोलाई, निग्रोस, या ऑस्ट्रेलियाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्डकोसाइड्स। तो कार्डकोसाइड्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईस्ट तिमोर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, डार्विन, दिल्ली, सेमारंग, या जकार्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अब हमारे पास प्रशांत महासागर के बारे में यहाँ चार बातें दे रखी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, दक्षिण में ध्रुव महासागर को स्पर्श करता है, और इस महासागर में अनेक जलमग्न द्वीप है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है, ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पे इसका राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट होने का मतलब ये है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही बातें सही है प्रशांत महासागर के बारे में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में एक जोड़ी दे रखी है सुमेलित करने के लिए। तो एक तरफ तो दिया है जनजाति, दूसरी तरफ है पर्यावास। तो जनजाति में है सेमांग, बद्दू, मसाई, खिरगिज, और पर्यावास में दिया है उष्ण मरुभूमि, विषुवतीय कटिबंध, शीतोष्ण घास स्थल और सवाना घास स्थल। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से मिलाया जाएगा। तो सेमांग जो है इसे मिलाया जाएगा विषुवतीय कटिबंध से। उसके बाद जो बद्दू है इसे मिलाया जाएगा उष्ण मरुभूमि से। फिर मसाई को मिलाया जाएगा सवाना घास स्थल से, और खिरगिच को मिलाया जाएगा शीतोष्ण घास स्थान से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास, यहाँ प्रश्न है, समुद्री जल में पाए जाने वाले विभिन्न लवणों को यदि अवरोही क्रम में विन्यस्त करें तो कौन सा विकल्प उनका सही क्रम प्रस्तुत करता है, चयन कीजिए। तो अवरोही क्रम का मतलब ये है कि घटता क्रम हमें लेना है, सबसे ज़्यादा वाले को पहले लेना है और फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या है? पहला ऑप्शन तो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। दूसरा ऑप्शन में दिया है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरे ऑप्शन में दिया है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। और चौथे ऑप्शन में दिया है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये जो क्रम दिया है ये बिल्कुल राइट है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है? तो पृथ्वी का गुरुत्व, वायुमंडलीय दाब, हवा, जल की लवणता, मौसम के परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। तो जितने भी यहाँ पे
ये जो कारक दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी पांचों कारक ही समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो चार ऑप्शन है, जलप्रपात, विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, गोखुर झीलें। दूसरे ऑप्शन में दिया है विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, जलप्रपात और गोखुर झीलें। तीसरे ऑप्शन में दिया है जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं और गोखुर झीलें। और चौथे ऑप्शन में दिया है नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, जलप्रपात और गोखुर झीलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलप्रपात, फिर नदी वेदिकाएं, फिर विसर्प रोधिकाएं और फिर गोखुर झील। अब आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम। आज का आखिरी प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो चीन, बांग्लादेश, भारत या सिंगापुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।